हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़। इसकी हम कटिंग करने वाले हैं बिना अस्तर की। तो ये कुछ इस तरह के इसके मेजरमेंट्स हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं कटिंग की ओर। ये हमने ब्लाउज़ पीस को डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ से नीचे से हमें इसको सबसे पहले ट्रिम कर लेना है। यहाँ पे हम स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेंगे। अब सारी मार्किंग हम यहाँ से ही करेंगे। लेंथ हमारी 13 इंच है, तो हम 1 इंच बढ़ा के 14 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे मेजरमेंट में है 6 इंच और आर्म होल हमारे 5.5 इंच पे है। बस्ट हमारी 34 है, तो उसका 4th पार्ट हमने लिया है 8.5 इंच। कमर हमारी है 28 इंच, तो इसका हमें 7 इंच होता है। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच पे निशान लगाने हैं। अभी ये सारे निशान को हम स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। बस्ट की साइज से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। अब नीचे की साइड से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके लाइन बना लेनी है। आर्म होल से हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो 1 इंच का हमें गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखाने के लिए अंदाज़ा दे रही हूँ। ये हमारा 1.5 इंच का जो निशान है, यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। यहाँ पे मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच। गले की लंबाई हमारी रहेगी 4.5 इंच। अब इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम गले के लिए राउंड शेप दे रहे हैं। आधा इंच शोल्डर गिराएंगे हम गले की साइड, ताकि हमारा ब्लाउज शोल्डर से गिरे ना। अब यहाँ से हमारा कुल जितना पीछे गैप आता है हमारे रेडी ब्लाउज में, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। हमारा 8.5 इंच था, तो 9.5 इंच आ रहा है। अब हमने ये सारी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। फिटिंग के लिए हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब फ्रंट की कटिंग के लिए यहाँ पे आप कोई पेपर या फिर कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक साइड से मैंने आधा इंच जितना मार्जिन लिया है और इसकी लाइन बना ली है। ये हमारी हुकाई पट्टी के लिए है, आगे की साइड जो होगी। फ्रंट पार्ट हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे से। अब इसके ऊपर हम पीछे वाला पार्ट रखेंगे। इस तरह से एकदम मिला के रख लेना है, दोनों साइड आधा इंच छोड़ के। अब यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट पे निशान लगाना है। यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान लगाना है। ये हमारा शोल्डर का निशान। यहाँ से हमारा गले का और शोल्डर जितना गिराया है उतना हमें ऊपर निशान लगाना है। अब हम इसे हटा देंगे। यहाँ से हम पहले शोल्डर की लाइन बना लेंगे। अब 5.5 इंच पे हम फिर से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इसको हम लंबा खींच लेंगे। यहाँ से आधा इंच शोल्डर को गिराना है। फ्रंट का नेक हमारा 5 इंच होगा, तो यहाँ पे हम 5 इंच का बॉक्स बना लेंगे। यहाँ भी हम गोल शेप ही देंगे। अब यहाँ भी क्रॉस करके हम आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे।
और यहाँ भी गोलाई दे देंगे आर्म होल की। नीचे हमने 7 इंच कमर रखी थी, आगे हमें 2 इंच बढ़ा के 9 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब ये सारे पॉइंट को हम मिला लेंगे। कमर से हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं शोल्डर से लेके, ये हमारा बस्ट पॉइंट होता है 10 इंच पे। यहाँ से मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और आर्म होल से हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है। अभी तीनों को गोलाई देते हुए हमें मिला लेना है। यहाँ से हमें 2 इंच हमने जो बढ़ाया था वो हमें यहाँ पे लेना है और इस तरह से तिरछे में थोड़ा निशान लगा देना है गोलाई बराबर से लगा के। यहाँ पे हम शोल्डर से यहाँ पे हम सीधा नहीं रखेंगे, यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था वो हम यहाँ पे कट करेंगे और आगे की साइड भी इसी तरह से कट कर लेंगे आधा इंच। अब इसकी साइड से हम कटिंग करते हैं। अब हमें कटोरी को भी अलग कर लेना है यहाँ से। पहले हम ये बाहर की गोलाई कट करेंगे। अब जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बीच से वो हम कट कर लेंगे। अब साइड से हमने नीचे से जो आधा आधा इंच कट किया था उसे हमें कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है आगे के पार्ट की। अब जो बचा हुआ हमारा कपड़ा था सेम इसी तरह से हमें रखना है जैसे हमने पहले रखा था। ये हमारे आगे के पार्ट को इस तरह से कुछ हमें रखना है। कपड़ा अभी भी डबल फोल्ड में ही है। कटोरी को हम इस तरह से रखेंगे, बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। अब इन दोनों को हम ट्रेस कर लेंगे एकदम सेम। अब हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से बढ़ाना है, यहाँ से जैसे मैं बढ़ा रही हूँ ये गोलाई जहाँ हमारी कटोरी लगेगी वहाँ से हमें आधा इंच से थोड़ा कम, जितना हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं उतना हम दोनों साइड बढ़ाएंगे, जहाँ कटोरी लगेगी वहाँ और कटोरी में दोनों साइड। अब इसे हम कट कर लेंगे। फिटिंग के निशान के लिए यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये बचे हुए फैब्रिक से, ये डबल फोल्ड था ही पहले से, एक बार और फोल्ड करके हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये कपड़ा 4 फोल्डेड है, ये इसकी ओपन साइड है। नीचे से हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। पहले तो हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए। अब इसको हम एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हमें स्लीव की लेंथ लेनी है 10 इंच, रेडी नाप है 10 इंच, तो 10 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा के एक लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमने जितना आर्म होल लिया था 5.5 इंच, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसे हमें पहले पीछे का कर्व देना है तो थोड़ा बड़ा लगाएंगे हम, यहाँ पे कर्व घुमाएंगे नहीं ज़्यादा। अब हम थोड़ा डीप आगे का कर्व भी बना लेंगे।
यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मोरी के लिए हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये सारे निशान को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। नीचे से हमें इसको तिरछा रखना है ताकि फोल्डिंग के वक्त हमारा कपड़ा साइड से कम ना हो। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पहले हमें पीछे का कर्व कट कर लेना है और यहाँ से देखिए मैं आधा इंच ऊपर ले रही हूँ। थोड़ा सा ये सिलाई में जाएगा। अब 4 में से 2 पार्ट हम पकड़ के इसको खोल लेंगे। अब हम आगे की गोलाई कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका सेंटर मार्क करेंगे ऊपर से और जिस साइड आगे का कर्व है वहाँ भी इस तरह से कट लगाएंगे। ये हमारी राइट हैंड की स्लीव हो गई और ये हमारी लेफ्ट हैंड की स्लीव हो गई। ये दोनों हमारी स्लीव्स तैयार हैं। ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट और उसकी कटोरी। यहाँ पे हमें हुकाई पट्टी की नाप लेनी है तो आगे से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये 9 इंच आ रहा है तो 2 इंच बढ़ा के हमें 11 इंच की पट्टी कट करनी है। इसको हम साइड में रख देंगे और बचा हुआ फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे 11 इंच लंबी पट्टी कट करनी है हमें हुकाई के लिए, तो 2 इंच चौड़ी पट्टी में यहाँ पे कट करूँगी। ये हमारी दोनों पट्टी कट चुकी है। अब ये बचे हुए फैब्रिक से हमें गले के लिए तिरछी पट्टियाँ चाहिए होंगी, तो यहाँ पे मैं क्रॉस की पट्टियाँ काट लूँगी, जितनी भी कटेंगी उतनी। कपड़ा थोड़ा कम है इसीलिए हमारी नीचे फोल्डिंग की पट्टी इसमें से नहीं निकलेगी, वो हम किसी और कपड़े से निकाल लेंगे। और ये हमारी तिरछी पट्टियाँ भी कट के रेडी हो चुकी हैं। इसको हम सारी जॉइन करके लंबी पट्टी बना लेंगे और गले में फोल्ड कर लेने के लिए। ये हमारी तिरछी पट्टियाँ हैं। ये हमारी हुकाई की पट्टी हो गई दोनों। ये हमारी आगे की दोनों कटोरियाँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारी दोनों स्लीव्स के साथ ये हमारी पूरी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग ख़त्म हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।